शहीदों का कफन हूँ, शहादत वतन हूँ, तीन रंगों में रंगा अमन हूँ और शहादत की आग में लंबा जला हूँ, आज़ादी के अशफार पर मैं चला हूँ। जब तिरंगे को लेकर ये लाइनें, ये शब्द गूंजते हैं तो कहीं ना कहीं देश के अंदर, देश की जनता के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है और वो तमाम घड़ियां जो इन 75 वर्षों के दौरान, ये 75 वर्षों का जो लंबे समय आज़ादी का रहा है, उनको दोहराने का एक नया जो मौका है वो हर आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस को लेकर मनाने को मिलता है। और इस बार जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आज़ादी का जो 75 वर्ष पूरे होने को लेकर इस बार जो महोत्सव मनाया जा रहा है वो उसके कुछ अलग मायने हैं। एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश इस समय राष्ट्र भावना की, जो राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उससे ओतप्रोत नजर आ रहा है, तो वहीं 75 वर्ष की भारत की आज़ादी हो चुकी है और इस आज़ादी में हमने वो तमाम मुकाम देखे हैं जब देश उन आज़ाद हुए नव निर्मित जो भारत उस समय था उससे आज एक नए मुकाम पर खड़ा हुआ है। आज दुनिया में हम वो लोकतंत्र की एक दृष्टि है जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर है। इसी के साथ बहुत सारी धर्मों, परंपराओं को समेटे हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसा लोकतंत्र है जिसकी तरफ पूरे देश, पूरे दुनिया की जो निगाहें हैं वो बहुत ही, हम कह सकते हैं, एक सम्मान की दृष्टि से फिलहाल देखी जाती हैं। और इस बार जब 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपील की गई है देश की जनता से कि इस बार जो 75 वर्ष की आज़ादी हमारी है उसको एक अलग तरीके से तिरंगे के प्रति सम्मान व्यक्त करके जताए, तो वहीं इस समय पूरे देश में जो माहौल है, चाहे वो राष्ट्रीय स्मारक हो, चाहे अन्य जगहों हो, वहाँ पर यही माहौल इस समय देखा जा रहा है। और तिरंगे को लेकर इस बार जो सम्मान लोगों के मन में है और उस सम्मान में कई गुना बढ़ोतरी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर दिखाई दे रही है। तो एक तरफ जहाँ इस समय देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस पूरे अभियान की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को तिरंगे के प्रति सम्मान उनके मन में और अधिक बढ़ाना इस पूरे अभियान का उद्देश्य है। तो स्वतंत्रता दिवस इस बार 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान जो है इस समय पूरे देश में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सबको प्रेरित किया है कि आज आप देखेंगे रोड पे हर गाड़ी पे, हर ऑटो पे तिरंगा लहरा रहा है। और जैसे कि हमारे हाथ में भी, हम लोग को ये मौका मिलता नहीं था, लेकिन आज मेरे हाथ में भी इतने टाइम बाद तिरंगा है और इंडिया गेट के सामने, आपके सामने बोलने पे एक बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि एक इंडियन के अंदर से भावना आ रही है और देश के लिए कुछ करने के लिए और प्रेरित हो रहे हैं हम अंदर से। यानी कि इस बार जोश जो है उसमें कई गुना बढ़ोतरी देखी, जोश दुगना तिगना 4 गुना हो चुका है हर एक भारतीय के दिल में, मन में। युवाओं के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे साल रहे होंगे जो हमने और आपने देखे हैं साथ, लेकिन इन जितने साल अभी दिए उनमें कितना बदलाव आपने देखा और फिलहाल जहां भारत है उससे आगे कहां जाना है और किस तरह से जो ये राष्ट्र प्रेम की भावना इस बार जागृत हुई है, ये कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 साल से, जैसे कि सब जानते हैं, कोरोना की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बंद चल रही थी, लेकिन इस बार जो युवाओं में प्रेरणा आई है हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से वो देखी जा सकती है। आप मेरे अंदर और जो मेरे बाकी दोस्त वगैरह हैं, सब में देखा जा रहा है कि इस बार हर एक हर एक लड़की ने अपने घर में तिरंगा लगाया है या फिर उसे लहराया है और उसके माँ बाप भी उसे करने में काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं। यानी कि इस बार एक अलग माहौल जो है वो देश के युवा भी महसूस कर रहे हैं अपने घर में, अपने खेलने की जगह। क्या कहना चाहेंगे जो बाकी के युवा आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो भी मेरे बाकी के युवा देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि यार अब तिरंगा उठाइए और इसको लहराइए और एक चीज़ का ध्यान रखें कि 15 अगस्त के बाद ये रोडों पे और साइड में पड़ा हुआ नहीं मिलना चाहिए, ये सम्मान बना रहना चाहिए। जो 2 दिन में आप इसकी इज्जत करते हो वो 2 दिन सारी नीचे गिर जाएगी अगर आप इसको ऐसे ही फेंक दोगे। तो इसको लहराइए और इसको ऊपर ही लगा रहने दीजिए, इसको नीचे पैरों में मत गिरने दीजिएगा, बस इतनी है। बिल्कुल, तो युवाओं का जो संदेश है वो ये है कि केवल अब तिरंगा उठा लिया गया है तो उस तिरंगे का उठा हुआ जो सम्मान है वो समय के साथ उठना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त को लेके क्या फील कर रहे हो आप देख रहे हो कि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसको लेकर क्या? इस बार मेरे को अलग से ही प्राउड फील हो रहा है कि हर जगह एक तिरंगा है, हर घर में तिरंगा है, सब खुशी से इस बार खुश है सब। पीएम ने कहा कि इस बार हर घर तिरंगा जो अभियान है, कैंपेन है, उसकी शुरुआत होगी, बच्चों के साथ उन्होंने शुरुआत की, तो क्या लगता है इस बार बच्चों को क्या फील हो रहा है? 15 अगस्त को लेके जो पूरी
सारी जो हमारी आज़ादी को लेकर जो चीज़ें हैं, जो भी आपने पढ़ी भी नहीं होंगी, वो सब कुछ अब समझने की कोशिश आपके अंदर भी हुई होगी? हाँ, अभी तक हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा उसके रिलेटेड, तो हाँ, उन्हें लग रहा होगा कि हाँ हम भी कुछ इम्पोर्टेंट है इस कंट्री में, तो उन्हें खुद पर लाइक थोड़ा सा गर्व हो रहा होगा। दे वुड फील प्राउड कि हाँ हम भी कुछ है। लाल हरे रंग में सिमटा सा रहने दो और इस समय हिंदुस्तान को तिरंगा मैं सा रहने दो। इस समय हिंदुस्तान की, हमारे भारत की एक अलग तस्वीर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिखाई दे रही है और ऐसे लोग जो राष्ट्र प्रेम की भावना में बहकर इस समय अलग अलग राष्ट्रभक्ति के तौर पर अपने अपने जो अलग अलग कार्य हैं वो भी कर रहे हैं। इस समय आप देखिए कि ये गाड़ी है जो कि कहाँ से पहुंची है मैम? मुंबई से दिल्ली पहुंची है और इस समय आप देखिए कि तिरंगे में रंगी हुई है गाड़ी और ये राष्ट्रभक्ति है, ये राष्ट्र के प्रति प्रेम है जो कि लोगों का दिखता है। और देखिए किस तरह से अब तक की ये जो तमाम चीज़ें हैं, ऐसा देश में ये पहली बार है, ये पहली बार देख रहे हैं कि जब अब कांवड़ यात्रा, जहां एक तरफ आध्यात्मिक यात्राएं देश में होती है, वहीं राष्ट्र यात्रा भी जो है वो की जा रही है। नाम पूछना चाहूँगी मैम, सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीना शाह है। मैं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए एक सोलो ड्राइव करके मुंबई से दिल्ली आई हूँ और हर घर पर तिरंगा का अभियान चलाते हम हर शहर हर राष्ट्र में झंडे बांटते बांटते यहाँ पे आए हैं। क्या लग रहा है इस बार जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं भारत को अपनी आज़ादी पाए हुए, तो इस बार जो माहौल है वो अलग है? हम भी जिस तरह से देखते हैं स्वतंत्रता दिवस हम भी बनाते हैं, स्कूलों से यहाँ तक आए हैं, लेकिन इस बार का जो माहौल है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप भी मजबूर हुई हैं इस पूरी यात्रा का आयोजन करने के लिए? हाँ मैम, बहुत ही इस बार की कुछ मतलब देश प्रेम की भावना ही कुछ अलग है। ये गाड़ी मैंने 6 महीने से सजाई हुई है। जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान शुरू किया, जब से डिक्लेयर किया गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल मनाया जाएगा, तब से ये गाड़ी 6 महीने से मुंबई में हम भ्रमण करें, मुंबई के कहीं और इलाकों में, फिर कहीं और स्टेट्स में भी जाके ये कैंपेन कर चुकी है। और हर घर तिरंगा जब से नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया, तब से मैंने ठान लिया कि ये गाड़ी लेके मैं मुंबई से दिल्ली आऊँगी और सारे रास्ते में जितने भी शहर, जितने भी सिटीज़ बीच में आते हैं उसमें मैं तिरंगे बांटते बांटते, यानी कि मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, इस समय देश जो है वो एक राष्ट्र, एक सूत्र में बंधा हुआ नजर आ रहा है। और 6 महीने से आपने कहा कि जब से आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, तो तभी से आपके द्वारा ये जो पूरी तरह से तैयारी है वो देखने को मिली। जहाँ जहाँ पहुँची वहाँ पर क्या क्या तस्वीरें देखने को मिली? क्या कुछ फिलहाल माहौल जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में भी फिलहाल बना हुआ? बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा। मैं मुंबई से निकल के वापी से सूरत से बड़ौदा से इंदौर से ग्वालियर और ग्वालियर से दिल्ली, आगरा और आगरा से दिल्ली पहुंची हूँ। तो जहाँ जहाँ से ये गाड़ी निकली है, जहाँ जहाँ से लोगों ने देखा, लोगों के मन में और भी जागरूकता बढ़ी है और लोग राष्ट्र प्रेम में दीवाने हो चुके हैं। यानी कि फिलहाल जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस को लेकर ये हम कह सकते हैं कि राज्य अछूते नहीं है, राज्य एक साथ हैं, संप्रदाय एक साथ हैं, सभी परंपराएं एक साथ हैं। और जिस तरह से तिरंगा रैलियों का आयोजन पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं, पिछले 10 दिनों से लगातार तमाम राज्यों के अंदर भी देख रहे हैं। और आपकी जो गाड़ी है वो वाकई में ही देखिए किस तरह से ये केवल एक गाड़ी या फिर एक हम कह सकते हैं एक प्रयास है कि किस तरह से अब देश की जो देश प्रेम की जो भावना है उसके लिए जब देश की जनता के मन में जब प्यार जागृत होता है तो इस तरीके की जो झलकियां हैं वो देखने को मिलती हैं। और जब 15 अगस्त के अवसर पर जो झांकियां हमें लाल किले पर देखने को मिलेंगी, लेकिन जो झांकियां हैं फिलहाल देश की जनता की वो सड़कों पर देखने को भी मिल रही है। और ये झांकी है, ये झांकियां हैं देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की और राष्ट्र भावना से भरे हुए देश की जनता की, जो फिलहाल देश की जनता को एक साथ एक सूत्र में पिलोने के लिए ये तमाम जो कार्य है, जो तमाम कैंपेन है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो इस समय पूरे देश में देखी जा रही है। हाथों में तिरंगे लिए चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, वो नजर आ रहे हैं। हर घर पर तिरंगा है, सड़क पर गाड़ियों में तिरंगा है, तमाम जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स है, वहां पर तिरंगा है। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के हाथों में तिरंगा है और एक तरफ देश की पूरी जनता के हाथ में भी इस बार तिरंगा है। तो इसी तिरंगे को लेकर पूछते हैं कि आखिरकार तिरंगा क्या महत्व रखता है। तो क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से तिरंगे को लेकर जो उत्साह नजर आ रहा है पूरे देश की जनता में, आपका क्या कहना है? एक्चुअली क्या है कि 75 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी लोगों के मन में उत्साह भी मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। तो हमने भी सोचा कि हमारा पहला इवेंट है, ये हमारी फाउंडेशन है आशाओं की गुल्लक, तो इसी की ओर से हमने फर्स्ट इवेंट किया है, इसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए और सेलिब्रेट कर रहे हैं हम
इंडिपेंडेंस डे को। यानी कि देश की तमाम संस्थाएं हो, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से भी पूरे देश में इस समय स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो उत्साह नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, जैसे कि सबका मोस्टली जब भी जितने भी भारतीय हैं सबका अपना अपना तरीका है तिरंगा को दिखाने का। लाइक मेरा क्या था कि मेरी कॉलोनी में ये था कि सबसे ऊंचा तिरंगा मेरा हो। लाइक मेरा ये था कि सबसे ऊंचा तिरंगा उसकी सबसे ज़्यादा अपना कि मैं अपने तिरंगे के लिए ज़्यादा जान ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। सेम वही सब चीज़ें देखते हुए मैंने सोचा, फिर मैम से मिला कि मैम की फाउंडेशन है जहाँ पे इसको हमने प्लान किया कि क्यों ना हम, जैसे हर घर तिरंगा चला हुआ है, काफ़ी कॉलोनी में हमने तिरंगे को डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि तिरंगा पहुँच सके और हर घर लग सके। यानी कि अभियान में जो भागीदारी है आपकी वो बराबर की रही। बिल्कुल। और उसी के साथ साथ सोचा हमने क्यों ना हम दिल्ली के अंदर जाएं जहां पे फर्स्ट टाइम तिरंगे को लहराया गया था। इंडिया गेट पे भी हम वहां पे जाने की कोशिश की, पर मोस्टली इस टाइम पे ऐसी ऐतिहासिक जगह गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, लेकिन यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमें थोड़ी सी जगह मिली है। तो सुरक्षा के इंतजामों के तहत ये सब चीज़ें जो हैं वो सरकार की तरफ से की गई। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तिरंगे को लेकर जो माहौल इस समय देख रहा है, देश का युवा भी इसमें भागीदार है? देखिए, ये माहौल जो है ना, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया, इतने साल से हर बार 15 अगस्त आता है, लेकिन उन्होंने आज इनिशिएटिव लिया कि हमारे तिरंगे को हर घर में होना चाहिए, हर हाथ में होना चाहिए। और उनके इस इनिशिएटिव पे लोगों ने इसको बिल्कुल लिया और मैंने देखा हर घर में, हमारे ऑफिस में भी हमने सब लोगों को तिरंगा दिया, सबको बोला अपने घर में लगाना है। और हमें भी ये लगा कि आज हम अपने देश के लिए बाहर निकल के आएँ और जो हमारा तिरंगा, जो हमारे भारत की शान है, तो उसको एक ऐसी जगह पे हम डेमोस्ट्रेट करें कि लोगों को भी लगे कि भारत जो है अपने आप में एक अद्भुत जगह है और ये संदेश पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। सबसे ऊंचा कैसा जो आज़ादी का उत्सव होता है वो कैसे मनाया जाता है, ये संदेश इस बार भारत से पूरे देश में जाएगा, जाहिर तौर पर जाएगा। जो तैयारियां, जो माहौल इस समय पूरे देश में दिखाई दे रहा है, आपके हाथ में भी तिरंगा है, क्या कहेंगे तिरंगे? मैं तिरंगे के लेके ये कहूँगी, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे आई हूँ आज, और मुझे बहुत खुशी है कि हर बार इस बार क्या स्वतंत्रता दिवस आप हर बार मनाती होंगी, स्कूल में मनाया है, ऑफिस में मनाया है, कार्यालय में, इस बार क्या दिखाई दे रहा है कि क्या कुछ अलग है? 75 वर्ष की हमारी आज़ादी हो गई है, तो क्या लगता है? हाँ, इस बार यही है कि हम घर से निकल के यहाँ आके तिरंगा लहरा रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मैं, आप क्या कहें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली में रहते हुए और फर्स्ट टाइम इंडिया गेट पर आई हूँ, और मेरे हाथ में ये तिरंगा है और आज की जनरेशन है इस चीज़ को लेके चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिलीजन को लेके कोई चीज़ नहीं है, कोई मैटर नहीं है, मोहम्मदन हो, क्रिश्चियन हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी हो, उसके हाथ में तिरंगा है कि एक हिंदुस्तान है और वो ये 3 रंग जो है वो हर धर्म के, हर समुदाय के बने हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़कियों को बहुत आज़ादी मिली है इस देश में ना। मोदी जी ने जैसे बताया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी पढ़ भी रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। आजकल तिरंगा भी फहरा रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी तिरंगा का जो ऊंचा है वो कर रही है, साथ ही देश लेके आ रही है। मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? बस मैं फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली में पहली बार आया हूँ और मैं दिल्ली में पहली बार रह भी रहा हूँ। आई एम प्रॉपर फ्रॉम मुंबई और मुझे बहुत खुशी है, मैं इंडिया गेट के सामने तिरंगा लहरा रहा हूँ और मैं सर ने मुझे चांस दिया, मैं यहाँ आके तिरंगा लहरा रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। और इस बार सबको ये मौका जो है वो प्रधानमंत्री जी इस अभियान ने दिया है कि सब लोग जो अपना अपना तिरंगा है वो अपने अपने स्तर पर फहराइए। आप क्या कहेंगे? ये फर्स्ट टाइम दिल्ली आए हुए हैं तो सभी लोगों के हाथ में तिरंगा देख के कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरूफ है। तो आपने हाथ में क्या लिया हुआ है? मैंने हाथ में ना देश का एक झंडा लिया है। कितने कलर है इसमें? इसमें एक सैफरन और एक वाइट और एक ग्रीन है। ग्रीन, सैफरन, वाइट और ग्रीन, 3 कलर है। ठीक है, तो किस लिए झंडा आप ले रखा है हाथ में? क्या है, क्या है, क्या मनाने वाले हैं हम, क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं? हम ना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यानी कि हर एक बच्चा जो है वो जानता है कि छोटे छोटे बच्चों में भी जो देश प्रेम की भावना है वो देखने को मिल रही है स्वतंत्रता दिवस को लेकर। तो एक तरफ जब भारतीय जो है वो भारतीयों के रंग में इस समय राष्ट्र प्रेम की भावना में रंगे हुए हैं, तो वहीं जो विदेशी पर्यटक है वो भी इस समय भारतीय स्वतंत्रता दिवस को लेकर पहुंचे हैं। इंडिया गेट के सामने इस समय कुछ जो विदेशी पर्यटक है वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आखिरकार जब वो भारत में आए हैं तो क्या चीज़ इस समय महसूस कर रहे हैं। So where do you from, ma'am? I'm from Russia. Russian. So what do you like here? And we celebrate our Independence Day on 15 August. What do you think that Indian culture and what Indian nation?
You see, that is my first visit to this really great country. I'm absolutely impressed. Well, and I guess that is, well, the time of my life, really. Well, and just seeing around, well, looking around, well, how people will celebrate it, how happy they are. Well, I feel truly involved. The feeling for nation is incredible for Indians. Yes, well, I guess, well, that is really, well, independence, freedom is so much important for every country, for every nation. Just the ability to, well, feel, well, your, well, national identity, to feel independent of other nations, to have this right to take your own decisions, to wear what you want to wear, to think the way you got accustomed to. Well, it's great. Okay. It's great. Well, so I'm afraid that Anglo-Saxon nations, well, so get accustomed to interfering to all other states' affairs, let's say, and to tell others what they have to do. थैंक यू। तो देखिए जिस तरह से राष्ट्रीय प्रेम की जो भावना है वो भारतीयों में, वहीं आज़ादी का महत्व जो है वो पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया के लोग आज़ादी किस तरह से भारत ने पाई है इस बात को लेकर भी जो तमाम चीज़ें हैं वो देखते हैं, सोचते हैं और साथ ही महसूस भी करते हैं। वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून, और जो आज़ादी को लेकर जो जुनून इस समय पूरे देश में दिख रहा है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो कविता भी इस समय दोहराई जा रही है, लोगों की ज़ुबान पर है, और तिरंगों को लेकर जो असीम प्रेम है, असीम उत्साह है, राष्ट्र भावना है, वो भी इस समय देश के हर राष्ट्रीय स्मारक पर देखने को मिल रही है। तो आज इसी शहीद को लेकर, इसी तिरंगे को लेकर, तिरंगे की भावना को लेकर, राष्ट्र प्रेम को लेकर जो इस समय उत्साह, जो तस्वीर पूरे देश में है, उसकी कुछ झलकियाँ हमने आप तक पहुँचाई है।